नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि विभीषण की बेटी से क्यों डरता था रावण, जो कि सीता माता की करती थी रक्षा, और अब इस जगह बना है इसका मंदिर। तो आइए जानते हैं। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे, हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि रावण भी इनसे डरता था। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। कौन थी विभीषण की बेटी? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को उसके महल के अंदर रहने से इनकार किया था, तब उनकी कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया। सभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के प्रति ऐसे व्यवहार के लिए अपनी साथी राक्षसियों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफ़ी मांगने को कहा। भविष्य देख चुकी थी त्रिजटा। त्रिजटा ने अपना साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वे सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करें। क्योंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उनकी बात भी मानती थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वह हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसीलिए वह उनसे डरता भी था। वह जब भी बोलती थी, जो कहती थी, वह हमेशा सच होता था। रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा करती थी। बनारस में है माता त्रिजटा का मंदिर। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थी, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तभी से उनकी पूजा होती चली आ रही है। चढ़ता है मूली और बैंगन। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा राक्षसी की पूजा करता है, वह हमेशा उनकी रक्षा करती है। यही वजह है कि यहाँ साल में एक दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है और भक्त मूली बैंगन का भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।